राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, जेठ मास में पद्म पुराण की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगा देते हैं, उन पर धन की वर्षा करते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। बंधुओं, धन वर्षा से अभिप्राय है कि आपके पास धन कहाँ से आ रहा है ये आपको पता ही नहीं लगता और धन आपके पास लगातार आता ही रहता है। कभी भी आपके यहाँ धन की कमी नहीं रहती। पुलत्स्य जी कहते हैं, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहां अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्मा जी की आयु तक वहां का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बताइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए? पुलत्स्य जी बोले, राजन, बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बताया गया है, उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्वौषधि मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दें। वहां गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को पृथक पृथक ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करें। उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करें। उन कलशों की पूजा करें और रात में द्विजातियों द्वारा इंद्र आदि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास कराएं। तदंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाएं। उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं। सींगों को सोने से मढ़ा दें। उसको दोहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करें। इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गौ को उत्तर अभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच में छोड़े। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र, तीनों वेदों की वरुण संबंधिनी ऋचाएं पढ़ते हुए उक्त कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गो, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री, वस्त्र, शैया उपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एकाग्र चित्र वाले संपूर्ण ऋतिव्यों का पूजन करें। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करें। होम में पलाश की लकड़ी उत्तम मानी गई है।
वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करें। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दें। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करें। आचार्य को दूनी दक्षिणा दें। प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह अक्षय फल का भागी होता है। राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है, वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं, तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं, अपने पहले और पिछले की उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है। उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वालों को पिंड भी देते हैं। अतः भीष्म, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ। वह अकेला ही तुम्हें 1,000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है। अशोक शोक का नाश करने वाला है। पाकड़ यज्ञ का फल देने वाला बताया गया है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है, वह प्रेत होता है, अर्थात बहेड़े का वृक्ष नहीं लगवाना चाहिए। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेंत का वृक्ष लुटेरों को भय देने वाला है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला है। मोल सिरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला है। केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला है। इस प्रकार अन्य अन्य वृक्ष भी, जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, यथा योग्य फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं, उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कुल सत्य जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भूर्वलोक, स्वलोक, महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जा भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उसने भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का यह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ।
प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा वह 8 भागों में बट गया। उनमें 7 भागों से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुराज, निष्पाप, राजधान्य अर्थात शाली या अगहनी, गोक्षीर, कुसुम्भ और कुसुम। 8वां नमक है। इन 8 की सौभाग्याष्टक संज्ञा है। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।